अनारकली को इसी दीवार के पीछे चिनवाया गया था, लेकिन चिनवाया गया था या फिर कहानी कुछ और थी। कुछ तो राज था जो इन दरवाजों के पीछे दफन है। और इसी के ऊपर ये 400 साल पुराना कूलर जो आज भी ठंडी हवा दे रहा था, बिना किसी बिजली के चल रहा था। कैसे? और फिर इस मस्जिद में ये मीनार कैसी? और यहीं पर संगमरमर से बनी हुई कुछ सीढ़ियां मिली। किस लिए बनाई गई थी ये? और सबसे बड़ी बात, आखिर इस दरवाजे के साइड में नीचे की तरफ ये क्या बना हुआ था? बस इन्हीं सभी सवालों के जवाब मुझे जानने थे। इसलिए मैं पहुंचा फतेहपुर सीकरी, अकबर की प्राचीन राजधानी, जहां है ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जिसके अंदर ये सब बना हुआ था। बस ये सब आज जान के ही रहूंगा। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी में, और यहाँ है दुनिया का यकीनन सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जिसे बनवाया था मुगल सम्राट अकबर ने। आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ऊपर जाने के लिए, ये टोटल 52 सीढ़ियाँ हैं और ग्राउंड लेवल से और दरवाजे तक ये ऊंचाई पड़ती है 43 फीट की। उसके बाद आपको बता दूं, इस बुलंद दरवाजे की जो ऊंचाई है 132 फीट है और ग्राउंड लेवल को मिला के बढ़ जाती है टोटल 175 फीट। ये सबसे बड़ा दरवाजा बन जाता है। और ये जो पत्थर यूज किए गए हैं, यहाँ पर पास में धौलपुर पड़ता है, जहाँ पर से लाल बलुआ पत्थर निकलते हैं। उन पत्थरों को यूज करके इस जगह को बनाया गया। और ये जो छेद आप देख रहे हैं, ये पानी के एग्जिट है। जगह जगह पर सीढ़ियों के छेद मिलेंगे आपको। और आप आ चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े दरवाजे में। थोड़ा सा निहार लूं यार। Oh my God. तो दोस्तों, अब मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ चुका हूँ इस दरवाजे के। और यहाँ से इस दरवाजे की ऊपर सीधी ऊंचाई है 132 फीट और इसकी जो ये चौड़ाई है ये 115 फीट है। ऐसे ऐसे जब प्रवेश करोगे, इधर की साइड दरवाज़ा है, इधर की साइड दरवाज़ा है, बीच में मेन एंट्रेंस है। तो चलिए यहाँ से प्रवेश करेंगे। लेकिन अंदर दरगाह है सलीम चिश्ती सूफी संत की, तो हमें जूते जो हैं उतारने पड़ेंगे। दिनेश, जूता उतार दे। दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस दरवाजे में, छोटे से हिस्से में, जिसकी लगभग हमें 25 फीट की ऊंचाई दिखती है। अब इस दरवाजे की खास बात यह है, 450 साल पुराना है। 1575 में जब बन के तैयार हुआ था, तब यही गेट लगा था जो टूट गया है। लेकिन यहाँ पे आप घोड़े की नाल देख रहे हैं, ये गुड लक और बैड लक का सिंबल है। अंदर सलीम बाबा चिश्ती की दरगाह है। तो कहते हैं कि जब घोड़ा किसी का बीमार हो जाता है तो यहाँ से दुआ मांगी जाती है, और उसकी नाल अगर वो सही हो गया तो सीधी करके लगा देते हैं इस तरीके से, और अगर नहीं सही हुआ तो ऐसे उल्टा करके लगा देते हैं। तो ये गुड लक हो गया है, बैड लक हो गया। इस मेन दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो हम उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे और यहाँ से आपको एक बहुत विशाल दरवाज़ा दिखाई देगा। बहुत विशाल दरवाज़ा। ऐसा बोला जाता है कि ये उस समय की मस्जिद हुआ करती थी, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दरवाज़ा जामा मस्जिद के लिए बनाया गया था। लेकिन असल कहानी ये थी, ये बनवाया गया था गुजरात पर अकबर की जब जीत हुई थी तब उसकी खुशी में। लेकिन दूसरा कारण भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे कमरे हैं, और बताया जाता है कि अकबर के टाइम पे मदरसा चला करती थी। यहाँ पर बच्चों को अरबी कुरान वगैरह पढ़ाई जाती थी इस मदरसे में जो पुराना था। अभी भी देखो, इसमें ऊपर आप देखेंगे ना, तो वही अलंकृत स्तंभ बनाए गए हैं, जिसमें राजपूताना किलों की जो शैली थी उसको भी निचोड़ा गया है इसके अंदर। गुजरात शैली और वास्तुकला सबको, मुगल कला तो होती ही थी लेकिन सबको। अब यहाँ से हमें जो दरगाह दिखाई देती है, ये सलीम चिश्ती सूफी संत की है। ऐसा बताया जाता है कि अकबर के कोई संतान नहीं हो रही थी, 20 साल की उम्र हो गई थी, पा तो बहुत कुछ लिया था, 3 बीवियाँ हो गई थी उस समय। उनकी सबसे पहली जो संतान हुई थी वो इन्हीं बाबा की कृपा से, वो आगरा से यहाँ तक पैदल चल के आए थे, और इन बाबा से उस समय यहाँ पे इबादत करते थे, जीवित थे। तो इन बाबा से उन्होंने दुआ मांगी पुत्र की, उन्होंने 3 पुत्रों की वरदान दिया। और फिर सबसे पहला जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया सलीम, इन्हीं बाबा के नाम पर। फिर उसे नूरुद्दीन बुलाया गया। राजघाट पे जब उनका क्राउन ताज हुआ तब उनका नाम रखा गया जहांगीर। प्यार से उनको सेखू बाबा बुलाते थे। तो यहाँ पर
हम थोड़ा सा आगे और चलेंगे इन गलियारों से मिस होके, और फील करते हैं उस समय की उन चीज़ों को जब अकबर यहाँ ऐसे ही चला करे होंगे कभी। और ये दरवाजे बंद कर दिए गए क्योंकि ज़्यादा विजिटर्स होते हैं तो नुकसान ज़्यादा पहुँच सकता है। और बाकी सब यहाँ बच्चे जो थे उस समय के इबादत किया करते थे। तो ये एक पूरा गलियारा छोड़ा गया बुलंद दरवाजे की साइड। अब इस बुलंद दरवाजे में बहुत सारी खास बात थी। मुग़ल कला में जो भी गेट बनाए गए, मुग़ल गेट वगैरह, वो हमेशा सिमेट्री के साथ बनाए जाते थे। अब यहाँ पे ये सब बंद कर दिया पीछे, अब हम इधर आ जाते हैं। तो लेकिन ये जो दरवाज़ा था ये सिमेट्री नहीं बनाई गई। इस दरवाजे की पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो पीछे देखो नीचे है, आगे से काफ़ी ऊंचा है, तो मतलब सिमेट्रिकल नहीं था। ये अपने आप में पहला ऐसा दरवाज़ा था जो मुग़ल कला से बिल्कुल हटके था। फिर हम इधर चलते हैं इस जगह पर, तो ये एक तरीके से पूरा बहुत बड़ा आशियाना आ जाता है। और देखो कि एक ही चट्टान को काट के वही सेम टेक्नोलॉजी से जो पिलर बनाए गए, कैसे इनको टेका जाता था। ऐसा बोला भी जाता है यहाँ पे कि यहीं पर अनारकली को चिनवाया गया था दीवार में, उसको एक सुरंग से निकाल दिया गया था। वो सुरंग भी यहीं पर बताई जाती है। हम इस जगह का पूरा आनंद ले रहे हैं। और बीच में देखो ये कितना विशाल गुंबद, ओह माय गॉड, बहुत ही विशाल गुंबद। यहाँ पे देखो किस तरीके से ये जो मतलब कारीगरी है की गई है, हर कोने में, इधर भी की गई है और इधर भी की गई है, मतलब हर कोने में इसकी कारीगरी है। तो ये एक तरीके से गुंबद था। ये है उस समय की मस्जिद जहाँ रुपैया बेगम, जो अकबर की बेगम हुआ करती थी, वो नमाज पढ़ा करती थी। यहाँ पे बेसिकली नमाज पढ़ी जाती है रेगुलरली। और ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पर मर्द होते हैं वो पढ़ते हैं, फीमेल्स होती हैं वो उधर पढ़ती हैं। तो यहाँ पे रेगुलरली की जाती है। अब इसके बारे में आपको एक खास चीज़ बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं झूमर, यहाँ पर पहले सोने का झूमर था, लेकिन लॉर्ड कर्जन जब ब्रिटिश के शासन में चला गया था तब इस झूमर को उन्होंने उतरवाया और उसकी जगह पीतल और तांबे का झूमर चढ़ा के वो चले गए। ऊपर देखो आज भी जो कलाकृति है जहांगीर के समय में पूरे हुई थी, तो इस पर पेंटिंग्स जो हैं आज भी बनी हुई हैं, लेकिन समय के साथ साथ फीकी पड़ती जाती हैं। फिर भी एक जाली लगा दी गई है कबूतरों से बचाने के लिए। ये एक सिंहासन बना रखा है, शायद ये अल्लाह के लिए कुछ होगा, उनके भगवान के लिए। तो ऐसा बोलते हैं कि महिलाओं के लिए सेपरेट स्थान था नमाज के लिए और मर्दों के लिए अलग था। और ये फिर एक ऐसा हो जाता है, तो शायद यहाँ पे कुछ लोग पढ़ा करते होंगे। तो ये पूरे एक मस्जिद का एरिया है, ये वहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने देखा ये पूरा। और जामा मस्जिद बोलते थे, फिर वापस से वही गुम्बद रिपीट होता है। बीच में मस्जिद आई, उधर गुम्बद, और वापस से वही गुम्बद। सेम, कुछ फ़र्क नहीं है आर्किटेक्चर में, हाइट सेम, डिज़ाइन सेम, चारों तरफ से रोशनदान छोड़े गए वो सब सेम, मतलब कमाल। और इस पे ना ये कमरों के ऊपर भी छत बनी हुई है, लेकिन अब ये खुले होते तो हम ऊपर भी जाते, देखते, निहारते थोड़ा, लेकिन अब बंद है फ़िलहाल। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बहुत लेट हो गए इस जगह पर आने में। नहीं, पहले ये खुला हुआ करते थे, अभी ओपन एरिया आ जाता है इधर। तो हम पहले से सारे चक्कर लगे। ऐसे बोलते हैं कि अजमेर में जो दरगाह है ना मोइनुद्दीन चिश्ती की, उनके ये ग्रैंड सन थे, यानी कि उनके पोते थे। और यहाँ पे उस समय ये इबादत किया करते थे। और 1572 में इन्होंने एक तरीके से कब्र में समाधि दी और फिर चले गए। अब इधर आते हैं भैया, वो सुरंग की तरफ है। तो हम इधर से आते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं थोड़ी सी अच्छी वाली। ये पीछे एक सैन्य बुर्ज बना हुआ है, यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह भी बना दिए गए। ये जो आप देख रहे हैं ये कुंदे बेसिकली मसाल लगाने के लिए उपयोग में किए जाते थे। तो यहाँ पे मसाल लगाई जाती थी। और ये पूरा ऊपर से नीचे सैन्य बुर्ज, एक तरीके का वॉचिंग टावर उस समय का। जब सलीम बाबा पैदा हुए थे उस समय, तो वो उनका जो झूले थे वो सलीम जो सूफी संत बाबा जो रहते थे उनके मकान में थे। और वो मकान यहाँ से वो जो दिखाई दे रहा है सामने दीवार से आपको दिखाई दे रही है, वो है जहाँ पे सलीम बाबा रहा करते थे। वहाँ पे पहला झूला था जहांगीर का, लेकिन आज वो खंडर हो चुका है। पीछे सिर्फ खंडर चीज़ें हैं,
तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे टोटल 84 कमरे बताए जाते हैं, एक सेक्शन में 15-16 के आसपास, और टोटल 84 कमरे, मतलब चारों तरफ मदरसा लगा करती थी। और जोर जोर से जो उनकी पढ़ने की होती है तरीका, उस तरीके से पढ़ा करते थे कुरान को। इस जगह ना एक समस्या हुई कि इस जगह को छोड़ के चले गए, बहुत महत्वपूर्ण कारण था। पहली चीज, जो यहाँ के लोग रह रहे थे उनको पानी की समस्या आने लगी। फिर दूसरी चीज, उत्तर पूर्व में फारसियों ने उस समय हमला कर दिया था जब इस जगह का निर्माण कार्य हो चुका था, लगभग 1580 के आसपास, 83 के आसपास। तब वो उनसे लड़ने के लिए लाहौर चले गए यहाँ से, और अपनी अंतिम सांस भी अकबर ने लाहौर में ही ली थी। आप सलीम बाबा की दरगाह देख रहे हैं, इसे जहांगीर ने बनवाया था। ये वाइट मार्बल से बनाई गई थी, मकराना से लाई गई थी। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, ये दरगाह, ये जो कब्र है, ये सलीम बाबा के परिवारों की है। ये कब्र बाहर जो है मर्दों की है, और अंदर जो आप देखेंगे कब्र महिलाओं की है। तो पहले यहाँ पे ये कब्र नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाबा के मरने के बाद ये चीज़ें हुई। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर वाला स्थान। ये जो है महिलाओं की कब्र है, और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं अब, ये पत्थर का दरवाज़ा है, ये दोनों पूरे। और ये कहाँ लगा करते थे? ये यहाँ लगा करते थे, इन कुंदों पे। तो यहाँ पे पत्थर के दरवाजे बनाए गए थे। आज ही अब थोड़ा सा अंदर चल के और देख लेते हैं। तो आज भी क्या होता है, आज भी जब कोई उनके परिवार में से मरता है तो उनको यहीं पे दफनाया जाता है, यहीं पे। और ये जो जगह है, ये उस समय का कूलर, और इसमें मतलब आज भी ठंडी हवा आ रही है। आप हाथ लगा के देखो अंदर। मैं दिनेश से पूछता हूँ, दिनेश हवा आ रही है? ठंडी आ रही है? अब इस यहाँ से ना, ये इधर ऊपर से हवा कैसे आ रही है? पीछे पेड़ वेड़ है, जब उनकी हवा चलती है तो टकराती है इस दीवार से, और फिर उनकी हवा टकरा के नीचे आती है। तो अभी ये जगह जो है, ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी फील हो रही है। दोस्तों, यहाँ पहले कब्रें नहीं हुआ करती थी। इसे बोला जाता था मीटिंग रूम, यानी जमात खाना, जहाँ महिलाओं के समस्याओं का समाधान किया जाता था। अब आ जाइए, मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जो यहाँ से सुरंग जाती है। इसकी ये वो सुरंग है जो 43 से 42 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, और बताया जाता है कि अनारकली को जब दीवारों में चुनवाने का आदेश दिया तो अनारकली को इसी सुरंग से बाहर निकाल लिया गया था। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये सुरंग लाहौर तक जा रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सब कुछ इस गेट के पीछे था। हमें तो स्टिल दिखाई नहीं दे रहा है उसे, देखना अंदर से जान डाल के देखना। जो फिलहाल अभी है ना बंद करवा रखी है। ये है भाई वो सुरंग। ये एक्चुअल में सुरंग जो है बंद इसलिए कर रखी है क्योंकि कई जगह से टूट गई है, 450 साल पुरानी है। लेकिन कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये सुरंग लाहौर से जाती है, और ये भी बोला जाता है कि इस सुरंग का उपयोग अकबर ने कभी नहीं किया, क्योंकि उसने युद्ध से बचने के लिए बनवाया था, लेकिन कभी फिर युद्ध हुआ ही नहीं। यहाँ पर युद्ध जो भी हुआ वो आगरे के किले में हुआ, तो अनारकली को यहाँ से निकलवाया गया। अब ये देखिए, ये भाई जो ये देख रहे हैं आप चीज़, ये पिलर अंदर से पोल है, और इन पिलर में ऊपर से बारिश का पानी आता है और वो इसमें गिर जाता है, और फिर यहाँ से बारिश का पानी बाहर हो जाता है। तो ऐसी सेम चीज़ इधर है, ऐसी सेम चीज़ इधर है। तो इसको बनवाने में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और ये जो जालियाँ देख रही हैं, ये डिज़ाइन जो है ना, छप्पर तरह का डिज़ाइन है, किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं है इन पे अंदर से। इनकी खास बात, आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते। अभी भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम अंदर चलेंगे। और ये जो कला है, ये वो सेम मुग़ल कला में दरवाज़ा या आला जो होता है ऐसे बनाया गया है। आ जाए। तो ये जो जालियां हैं, इन जालियों पर कुछ लोग आज भी मन्नतों के धागे जो हैं
बांधा करते हैं। यहाँ पे शायद इबादत वगैरह लिखी हुई है। ये देखिए, ये मन्नतों के धागे हैं जो ये लोग बांधा करते हैं। मतलब आपको अकबर के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ, वो मांसाहारी नहीं थे मोमडन होने के साथ साथ। दूसरी चीज़, वो कभी ज़िंदगी में वाइन नहीं पीते थे। वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस बुलंद दरवाजे महल में एक ऐसी जगह थी जहाँ सुबह सुबह वो जाते थे और सूर्य के 1001 नामों का उच्चारण किया करते थे, पाठ किया करते थे, और फिर हिंदू शैली में तिलक लगाकर बैठा करते थे। तो ये अपने आप में गजब है कि कैसे हुआ इतना आध्यात्मिक उनको। ये देखो कुछ ही समय के, अब अंदर चलते हैं। जिनको धागा बांधना है वो इधर से ले लें, जो चढ़ाना हो बाबा के भंडारे में चढ़ा लेना बेटे। धागा जिनको बांधना है वो हमसे ले लें, जो चढ़ाना हो चढ़ाओ बेटे, लंगर में चढ़ाओ। आप बांधोगे धागा, जो चढ़ाना हो लौट के भंडारे में चढ़ा देना। आप बांधेंगे धागा, चढ़ाओ बेटे बाबा के भंडारे में चढ़ाओ। आप चढ़ाइए, चढ़ाओ बेटे भंडारे में, छोड़िए उधर बांधिए आप उधर। और जिनको धागा बांधना है वो हमसे ले लें, जो चढ़ाना है बाबा जी के भंडारे में। ये जो चीज़ बाबा के भंडारे में छोड़िए बेटे बाबा। दिने, ये जो चीज़ है ये सीप है भाई। और जब लाइट जलती है तो 7 कलर में चमकती है। सात समय कलर चेंज होते हैं इसमें। बाबा के चारों तरफ जो बनी पड़ी है। गाई 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 ना ना, तुम आप तो गाते रहिए, मैं तो शूट कर रहा हूँ। तो अब हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया ये पीछे का दरवाज़ा। और ऐसा बोला जाता है कि जो छतरी है ना, इस पे जो हमारी हिंदू रानी थी वो हम करवा चौथ का चांद देखती थी, और जो हमारी क्रिश्चियन रानी थी वो सूरज जी को जल चढ़ाया करती थी, और जो मुस्लिम रानी थी वो ईद का चांद देखती थी। ऐसा बोला जाता है। अब ये कितना सही है कितना नहीं ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये कहावत है तो मैंने आपको बता दी। इस बुलंद दरवाजे के बीचों बीच जो ये पानी जो निकलता है ना इन सब का, ये छतों का पानी, वो इस जगह खा के इकट्ठा होता है। ये ऐसे बोलते थे कुछ समय इसमें गुलाब की पत्तियाँ भी पटकी जाती थी, लेकिन आज मन्नतों के सार हैं यहाँ पर। वहाँ से हमने प्रवेश किया था बुलंद दरवाजे से, और बादशाही गेट से हम एग्जिट करेंगे। तो इस जगह को फतेहपुर बोला जाता है। फतेहपुर माने विजय का शहर। और इस जगह का नाम उस समय कुछ नहीं था। यहाँ पे बाबा एकांत में अपनी भक्ति में नील रहते थे। जब अकबर आए, जब उनकी मन्नतें पूरी हुई, गुजरात पे विजय प्राप्त की, तब जाके इस जगह का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये फतेहपुर बनी, सामने सीकरी बनी, नाम रख दिया गया इस जगह का फतेहपुर सीकरी। भाई ये बुलंद दरवाज़ा है, इसके यहाँ साइड में ये जेल्स बनी हुई है। तो चलिए इनमें देख के आते हैं क्या सिस्टम है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ गंदगी है और कुछ नहीं है। भाई ये जेल है ना, बंद कर दी गई है। अब पहले तो खुली पड़ी थी, और अभी फिलहाल ये देखो इसको बैडली कर दिया है। खुल रहा है कि ऐसे परली साइड तो नहीं है ऐसे। भाई ये बादशाही गेट जहाँ से हम एग्जिट करेंगे सीकरी की तरफ। एक्चुअल में यहाँ से जो सामने हम गए थे सीकरी, जो एक किला था जो पूरा रानियों के लिए बनवाया गया, जो अपने अकबर ने अपनी राजधानी बनाई, उसके लिए एग्जिट था। और एक तरीके से ये कहें तो ये इबादत के लिए एक जगह थी बुलंद दरवाज़ा, ताकि उनकी बुलंद माने ऊंचा दरवाज़ा बनाया ताकि हर कोनों में उनकी जय जयकार हो। ये बादशाही गेट। तो दोस्तों इस वक्त मैं बादशाही दरवाजे के बाहर आ चुका हूँ, एग्जिट हो चुका हूँ, और वीडियो को यहीं समापन करना चाहूँगा। जगह बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत शानदार लगी। दरवाजे को देख कर है ना वाकई में विशाल। वीडियो में शायद आप अनुमानित ना लगा पाए कि कितना बड़ा दरवाज़ा, लेकिन वाकई में बहुत बड़ा दरवाज़ा है। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। गरीब खाना, यहाँ से नीचे उतर के जाएंगे।